नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म तकरीबन एक हफ्ते पहले रिलीज कर दिया गया था, लेकिन फॉर्म फिलअप होना शुरू नहीं हुआ था। लेकिन बच्चों, अब गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है और आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे अपना एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जी हां बच्चों, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो घर बैठे आप भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और अपना कम से कम 100 रुपए तो बचा ही सकते हैं जो आप साइबर कैफे को देते हैं। लेकिन हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि आफ्टर 10+2 इट्स मीन कि अगर आपने 12वीं का एग्जाम दे दिया है, उसके बाद आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तभी आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि पीजी कोर्स का फॉर्म आया नहीं है तो पीजी कोर्स के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन, कैसे आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इन सभी कोर्सेज के बच्चे इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय की आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आइए, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको फॉर्म भरते समय पड़ेगी, वो हम देख लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको आ ही चुका है और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे, अरे सर मैंने तो अभी एग्जाम दिया, मेरा 12th का मार्कशीट आया नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो पास आउट है उनके लिए है। जो इस बार अपीयरिंग में है, इट्स मीन कि जिन्होंने इस बार बोर्ड एग्जाम दिया है, घबराएंगे नहीं, मैं दिखाऊंगा कैसे आपको अपीयरिंग का ऑप्शन वहां पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो आपका एक पासपोर्ट साइज, क्या उसकी डायमेंशन रहेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वहां पढ़ करके, और सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी एक ही चीज होता है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। लेट सपोज कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, लेट सपोज कि अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। वेटेज का मतलब क्या है? वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब कि सपोज आपके पास स्पोर्ट कोटा, एनसीसी, एनएसएस, यानी कोई भी आपके पास अधिभाग पत्र है, वेटेज सर्टिफिकेट है, वो होगा तो आपको वहां पे जो है फायदा मिलता है एडमिशन के टाइम मेरिट बेस में। मतलब मेरिट थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है, इट्स मीन कि आपको नंबर मिलते हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 2 स्टेप में आपका फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप करना। हालांकि आइए हम एक एक करके इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले ये गोरखपुर, देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स दे दिया गया है कि फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट रहेगी, मतलब सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन 7 मई तक कर सकते हैं और फॉर्म अपना कंप्लीट करने की जो आपका डेट होगा वो 11 मई होगा। पेमेंट आप 8 मई तक करेंगे। ठीक है, इतना ही यहाँ पे डेट बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे टाइप करके अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करते हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर करेंगे ताकि आपके लिए विजिबल रहे। इट्स मीन कि आप फोन में इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए विजिबल रहेगा और चीजों का आप क्लियर देख पाएंगे। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। उसके बाद हम लॉगिन करके अपने फॉर्म को भरेंगे। ये पहला स्टेप है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर रहेगा। देन यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, अगर आपका यूपी के तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, जो भी आपकी कैटेगरी, सपोज आपका जनरल जनरल, ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी एसटी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर, यानी कि ध्यान दीजिएगा, माफ करिए, यहाँ पे स्ट्रीम पूछा है, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका स्ट्रीम क्या था, जिस भी स्ट्रीम से आप 12th में रहे होंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अप्लाइंग, यानी कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे, चूंकि अभी मैंने कुछ भरा नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर, लेकिन आप अप्लाई किस के लिए है वो, और अपना एक यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करके कैप्चा कोड डाल करके आप रजिस्टर कर लेंगे। देन हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमने एप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो है मोबाइल नंबर डाल दिया है, चूंकि सिक्योरिटी के रीजन से, और एक पर्सनल डाटा है चूंकि हम शेयर नहीं कर रहे हैं आपके साथ। ईमेल आईडी हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने ईमेल आईडी इनका डाला था, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिया, आप भी अपना फिल कर दीजिएगा। डोमिसाइल, अगर आप यूपी के निवासी होंगे तो एस करेंगे, नहीं होंगे तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपकी कैटेगरी क्या है वो चूज करना है।
जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी होगा आप चूज़ करिए, ओबीसी तो ओबीसी मैंने कर लिया। इसके बाद आप 12th में यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट, आप 12th में किस स्ट्रीम से थे। सपोज अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स करेंगे, मैथ है तो मैथ करेंगे, साइंस में बायो है तो बायो करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, कॉमर्स करेंगे। इनका बायो तो मैंने बायो कर दिया। फिर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे दिया है कोर्स, देख सकते हैं आप लोग। बीए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए ऑनर्स है, बीएलएलबी ऑनर्स है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएचएमसीटी, बीपीटी, जहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, सारे कोर्सेज जिस कोर्स के लिए आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है, जो कि एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर का, आप अपने हिसाब से सुविधानुसार आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज कि मान लीजिए कि आपका नाम अतुल है, तो आपने ATUL अतुल डाल दिया, @123 कर दिया, या अतुल या जो है @1234556, यानी कि अपने हिसाब से आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और उस पासवर्ड को यहाँ पर री करके यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर करके आपको आगे मूव करना है। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पूरा ये फिल कर दिया, हम यहाँ पे रजिस्टर पे टाइप करके आगे की प्रक्रिया की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए भाई, रजिस्टर जैसे ही आप करेंगे ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव सेंट यू 4 डिजिट वेरिफिकेशन कोड ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, यानी कि 4 डिजिट का यहाँ पे OTP आएगा, यानी कि वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको डाल करके वेरीफाई कर लेंगे तो आपका यहाँ पे ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो जैसे ही हमने वेरीफाई अपना 4 डिजिट का OTP किया, जो कि मेल पे और नंबर पे आएगा, उसके बाद देखिए सारा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। अब दिखा रहा है कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिला हुआ है, ऋषभ चौरसिया इनका नाम है, एप्लीकेशन फीस इनको इतना देना पड़ा है, मतलब देना होगा, ठीक है। तो अब सीधा यहाँ पे क्या है, प्रोसीड टू पेमेंट, यानी कि पेमेंट ही पहले करना है। तो पहले हम पेमेंट करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट में अब आपके पास सारे विकल्प हैं, आप जिस तरह से चाहें पेमेंट कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास UPI है तो मैं UPI का ही जो है लूँगा हेल्प, और यहाँ पे मैं UPI पे मैं टैप करता हूँ गूगल पे और यहाँ पे मुझे यहाँ पे पे नाउ पे टैप करना है। रुकिए एक सेकेंड, मैं पेमेंट मेथड फिर से चूज़ कर लूँ। यहाँ पे मुझे करना है भाई UPI मोबाइल नंबर से करना है, तो मैंने ये कर दिया। अब देखिए UPI पे यहाँ पे आपको अपना UPI ID डालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना UPI ID डाल दिया, अब हमको यहाँ पे पे करना है। अब पे नाउ करेंगे तो देखिए हमारे पे आएगा रिक्वेस्ट UPI पे, और यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है थैंक यू फॉर योर पेमेंट, 800 रुपये यहाँ पे मैंने पेमेंट अपना जमा कर दिया। फिर अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और हम इसी पे करेंगे टैप और हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप करेंगे कंप्लीट। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट ने स्टूडेंट किस स्ट्रीम से था और किस कोर्स के लिए अप्लाई किया वो दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है भाई कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किस स्ट्रीम आप 12th में थे वहाँ पे दिखाएगा, प्रोग्राम यानी कि उन्होंने BSc बायोलॉजी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, इनका नाम ऋषभ चौरसिया है। अब आइए हम आगे की प्रक्रिया को भी देखते हैं। अब नीचे है इनका नाम, मोबाइल नंबर मैंने छिपा दिया सिक्योरिटी के रीज़न से, और कह सकते हैं, और फुल नेम इनका फुल नेम ऑफ फादर्स, फुल नेम ऑफ मदर, ईमेल ID, DOB, और डोमिसाइल इनका UP का है तो हमने UP पे एस कर दिया है। इनकी कैटेगरी OBC है। मतलब ये सारे डिटेल्स आपको भरने होते हैं, हालांकि मैंने पहले से इसको फिल कर दिया है। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे आधार नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना गार्जियन का, पेरेंट्स का डाल सकते हैं। आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल तो फीमेल कर दीजिएगा। नेशनलिटी ऑब्वियस सी बात है आप इंडियन होंगे। रिलीजियन में आप हिंदू मुस्लिम जो भी होंगे यहाँ पे अपना चूज़ कर लीजिएगा। सब कैटेगरी अगर आपका कोई है तो कर लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे वेटेज वाले पे विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई वेटेज सर्टिफिकेट है, NCC का है, स्काउट गाइड कार्ड, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉय वाइड आपके मम्मी पापा हैं तो आप कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ दीजिएगा ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड डालना है, सिटी नेम डालना है, देन आपको आगे सबमिट करना है। देखिए भाई यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको टैप करना है। देखिए भाई जैसे आप सबमिट बटन पर टैप करेंगे ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, चूँकि इंटरमीडिएट इनका है। देखिए यहाँ पे मैंने ना डाटा डाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पे आप इंटरमीडिएट करेंगे, फिर 2024 में अगर आप इस बार आपने 12th दिया था तो 2024 कर देंगे, पिछले साल दिया 23 कर लेंगे, उसके पिछले साल दिया तो आप 22 कर लेंगे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे आप लोग। और इतनी बात तो आपको मेरे ख्याल से पता होगी, ठीक। उसके बाद किस बोर्ड से आप थे, बोर्ड यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपके बोर्ड्स एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे वो आपको सभी सब्जेक्ट का नाम डालना है। इनका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था तो उन्होंने डाल दिया। जो भी आपका सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट होगा, 4, 5, 6 जितना भी होगा, वैसे मोस्टली 5 सब्जेक्ट होता है बच्चों का, तो आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट का सारा नाम, सारा जो है नेम लिख दीजिएगा सारे सब्जेक्ट का। और हाँ ध्यान दीजिए, अगर आप पास हो चुके हैं तो पास पे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने नंबर का हुआ था, कितना नंबर आप पाए हैं, GPA में कितना है, ये डालना होगा। अगर आप अपीयरिंग पे टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पे कोई
डाटा नहीं देना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इसी पे आपको यहाँ पे बस सबमिट बटन पर टैप कर दें। जैसे आप सबमिट बटन पर टैप करोगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जो कि मैंने अपलोड कर दिया अभी, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालना है 500 KB का, अपलोड आपको सिग्नेचर भी 500 KB तक का अपलोड करना है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको जो है आपको अपलोड करनी है 500 KB तक, और 500 KB तक आपको अपना OBC कैटेगरी यानी कि जो भी कैटेगरी होगा माफ करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता है कास्ट। अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है, ठीक है। तो सारा यहाँ पे हमको चूज़ करना है फाइल, हम अपना यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे सपोज़ हमारे पास देखिए यहाँ पे है 10th का मार्कशीट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो है यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, यानी कि यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, सारा कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे हम फाइनल सबमिशन पे टैप कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिशन पे हम टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका फॉर्म भरा हुआ रिसिप्ट का पूरा इस तरह से खुल गया है। आप देख सकते हैं इनका डाटा है, चूँकि बहुत सारे डाटा को हम छिपा दे रहे हैं सिक्योरिटी के रीज़न को लेकर के, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेंगे और यहाँ पे चेक लिस्ट कर सकते हैं और सिग्नेचर, तो यहाँ के फाइनल सबमिशन हो चुका है और ऐसे ही आप अपना भी फॉर्म भरेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा और आगे गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट, इन्फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।